पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस वक्त काफी भूचाल आया हुआ है। ऐसे में अब पुराने मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं और पूछा जा रहा है कि बंगाल के लिए जो पर्याय बनाए गए थे वो अचानक कैसे गिर गए और क्यों ममता को इस हाल में छोड़कर जा रहे हैं। और इसकी चर्चा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक जारी है। जिस तृणमूल कांग्रेस को ममता बनर्जी की सबसे बड़ी ताकत माना जाता था, आज उसी पार्टी के भीतर बगावत की आग धधकती दिखाई दे रही है। इतना नहीं है कि विधायक भी अलग राह अपना लिए हैं। सवाल यह है कि क्या 28 साल पुरानी तृणमूल कांग्रेस अपने सबसे बड़े राजनीतिक संकट का सामना कर रही है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरह कभी ममता बनर्जी ने कांग्रेस के खिलाफ बगावत करके अपनी पार्टी बनाई थी, क्या आज वही कहानी उनके खिलाफ दोहराई जा रही। चुनाव परिणाम आते ही पार्टी के अंदर असंतोष की खबरें सामने आने लगी। ममता बनर्जी की बुलाई गई बैठकों में विधायकों का ना पहुंचना, पार्टी कार्यक्रमों से वरिष्ठ नेताओं की दूरी, पार्षदों के इस्तीफे और कई नेताओं पर अनुशासनात्मक कार्रवाई, ये सब संकेत दे रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर कुछ ठीक नहीं चल रहा। लेकिन शुरुआत में इसे सामान्य नाराजगी समझा गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपने की तैयारी हो रही है और उसके बाद चुनाव आयोग का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये सिर्फ पार्टी के भीतर की लड़ाई नहीं रहेगी, बल्कि तृणमूल कांग्रेस के अस्तित्व और नेतृत्व की लड़ाई बन जाएगी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए हमें इतिहास के पन्ने पलटने होंगे। आज से लगभग 3 दशक पहले कांग्रेस की एक युवा नेता भी कुछ इसी तरह अपनी पार्टी से नाराज थी। उस नेता का नाम था ममता बनर्जी। छात्र राजनीति से निकलकर कांग्रेस में आई ममता ने बहुत तेजी से अपनी पहचान बनाई। 1984 में वो पहली बार सांसद बनी और राष्ट्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ने लगा। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति में उनका सबसे बड़ा संघर्ष था वाम मोर्चे के खिलाफ। ममता चाहती थी कि कांग्रेस बंगाल में वामपंथियों के खिलाफ आक्रामक लड़ाई लड़े, लेकिन उन्हें लगता था कि कांग्रेस नेतृत्व ऐसा नहीं चाहता। उनका आरोप था कि दिल्ली में बैठे नेता राष्ट्रीय राजनीति के समीकरणों के कारण वाम दलों को नाराज नहीं करना चाहते। 1990 में उन पर हुए हमले ने उनकी राजनीति को और आक्रामक बना दिया। धीरे धीरे कांग्रेस और ममता के बीच दूरी बढ़ती गई। फिर आया 1997। ममता ने कांग्रेस नेतृत्व को खुली चुनौती दी और आखिरकार उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1 जनवरी 1998 को, जब ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस की स्थापना करती है। तब शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये नई पार्टी एक दिन बंगाल की राजनीति को पूरी तरह बदल देगी। 1999 में एनडीए के साथ गठबंधन कर ममता केंद्र सरकार में रेल मंत्री बनी। फिर कई राजनीतिक उतार चढ़ाव आए, लेकिन निर्णायक मोड़ आया 2011 में। 34 साल से बंगाल पर राज कर रहे वाम मोर्चे को ममता बनर्जी ने सत्ता से बाहर कर दिया। तृणमूल कांग्रेस ने कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ा और ऐतिहासिक जीत हासिल की। 187 सीटों के साथ टीएमसी अकेले पूर्ण बहुमत में थी। उसके बाद 2016 और 2021 में भी ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता बरकरार रखी। ऐसा लगने लगा था कि बंगाल की राजनीति में ममता का कोई विकल्प नहीं है। लेकिन राजनीति का सबसे बड़ा सच यही है कि सत्ता जितनी तेजी से ऊपर ले जाती है, उतनी ही तेजी से नीचे भी ला सकती है। आज वही तृणमूल कांग्रेस जो कभी बगावत का प्रतीक थी, अपने भीतर बगावत का सामना कर रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि लंबे समय तक सत्ता में रहने के कारण पार्टी के भीतर कई स्तरों पर असंतोष जमा होता गया। कुछ नेताओं को लगता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया बहुत केंद्रीकृत हो गई। कुछ का आरोप है कि पार्टी में पुराने नेताओं की जगह सीमित होती जा रही है। वहीं कुछ लोग संगठन में नए शक्ति केंद्रों के उभरने से असहज बताए जा रहे हैं। क्या ममता बनर्जी इस संकट को संभाल पाएंगी? क्या तृणमूल कांग्रेस फिर से एकजुट हो जाएगी या फिर इतिहास खुद को दोहराएगा? जिस बगावत ने कभी तृणमूल कांग्रेस को जन्म दिया था, वही बगावत अब उसे कमजोर कर देगी। लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां आने वाले कुछ हफ्ते ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस दोनों की दिशा और दशा तय कर सकते हैं। और यही वजह है कि पूरे देश की निगाहें आज बंगाल पर टिकी हुई हैं। देखते हैं होता क्या है।